लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म का स्मरण करो, उसके चमत्कारों निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी पर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसके 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसके अब्राहम के साथ बांधी है और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया है। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, मैं तुम्हारा निजी भाग होगा। उस समय तो वह गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वह एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उस पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उसके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे लोगों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया और वह लोहे की संगालों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामियों ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुण्यों को ज्ञान सिखाए। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर एक वचन है जो कि हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। हालेलुया। वचन परमेश्वर का जिंदगियां बदलता है। हमें नहीं मालूम कब कौन सी आयत से हमें चंगाई मिल जाए। हमें नहीं पता कब कौन से शब्द से जो हमने सुना है, क्योंकि वचन में लिखा कि वचन सुनने से और परमेश्वर के वचन से होता है। जो हम सुनते हैं वो कार्य करता है। भजन संहिता 105 1 से लेके 22 आयतों तक आपकी जिंदगी में एक उछाल ला सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी हम महिमा कर सकते हैं, उनकी बड़ाई कर सकते हैं। ये इजराइलियों की बहुत ही सुंदर कहानी है जो सच्ची थी कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इजराइल को चुना। वचन में लिखा है कि एक जो बहुत ही खास स्टोरी शुरू होती है अब्राहम से और दूसरी खास स्टोरी शुरू होती है यूसुफ से। दोनों बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाले कैरेक्टर हैं जो बाइबल में हम देखते हैं। और यूसुफ की जो कहानी है, यदि आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के और लहू बहाने और क्रूस पर चढ़ने की जो स्टोरी है, उसका बैकग्राउंड यूसुफ की कहानी में बना दिया गया है परमेश्वर। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। यदि आप गहराई से ओल्ड टेस्टामेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के जैसे बहुत से थोड़े थोड़े कैरेक्टर मिलते जुलते आप ओल्ड टेस्टामेंट में पाएंगे कि परमेश्वर कैसे यूसुफ के द्वारा से ये दिखाना चाहता था नए टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, कि वो हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। एक कलीसिया को, दुनिया की प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को तैयार कर रहा था परमेश्वर, ऐसे चरित्र दिखा के। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ।
मेरी प्रजा को मत छुओ। उसने कनान देश को उनको दे दिया जब वो थोड़े ही थे। परमेश्वर ने इब्राहिम के समय से ही कनान देश जो आज प्रेजेंट जेरूसलम है उसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा को पहले से दे दिया था। और इसलिए वचन में लिखा कि परमेश्वर ने राजाओं को उन पर अंधेर नहीं करने दिया। परमेश्वर ने कहा कि मेरे अभिषिक्तों को, मेरे लोगों को मत छुओ, उनको मत आंच डालो, उनके ऊपर हाथ मत डालो, उनको मत सताओ। लेकिन दुनिया में कुछ लोग जो शैतानी ताकत हैं उन्होंने उनको सताया, परेशान किया, लेकिन परमेश्वर ने उसका पलटा लिया। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने याकूब के समय से इज़राइल बना दिया था। और ये वो परमेश्वर ने जो इज़राइल बनाया वो इज़राइल के लोगों को दे दिया जब वो थोड़े ही थे। कहने का मतलब कि परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता आपके लिए। यहाँ पर वचन में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, भजन संहिता 105 और उसकी 17वीं आयत को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को जो उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। किसने? परमेश्वर ने यूसुफ नाम के एक पुरुष को मिस्र भेजा था और परमेश्वर ने यह ठहराया था कि मेरा जो दास है यूसुफ वो मिस्र जाएगा और वो अपने लोगों का भला करेगा। यदि आप याकूब के 12 पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि याकूब के जो 12 पुत्र थे उनमें सबसे छोटा यूसुफ था। यूसुफ को पिता बहुत प्यार करता था। उसने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर अंगरखा, एक पोशाक उसको सिलवा के दी थी। और जो यूसुफ था वो अपने सारे भाइयों से बढ़ के परमेश्वर को प्यार करता था। लेकिन जो 11 भाई थे वो थोड़े कुछ गड़बड़ करते थे, वो पाप और बुराई में रहते थे और उनकी सारी बातों को यूसुफ अपने पिता और माता को बताता था। इस बात से उसके जो भाई थे वो और भी जलते थे और भी क्रोधित रहते थे उससे। एक बार ऐसा हुआ कि यूसुफ ने 2 सपने देखे। एक सपना उसने देखा कि खेत में सब लोग गेहूं काट रहे हैं और गेहूं के पूले इकट्ठे कर रहे हैं और यूसुफ ने भी एक पूला काटा और उसके पूले को 11 पूले नमन कर रहे हैं। उसने ये सपना देखा, लेकिन वो उस सपने का उस समय अर्थ नहीं जानता था। वो उस समय 17 साल का था। 17 साल की उम्र में कितनी समझ होती है, नहीं? कोई है 17 साल का है? 17 साल में कोई समझ नहीं होती, कोई सपने का मतलब भी नहीं पता होता टीन एज में। लेकिन यूसुफ ने फिर दूसरा सपना देखा कि 11 तारे और चांद और सूरज उसको नमन कर रहे हैं। तो जब उसने अपने पिता को ये सपना बताया, भाइयों को बताया और परमेश्वर ने उसको अनुवाद दिया, तो वो उससे जलन करने लगे। कहने लगे कि तू सबसे छोटा है, क्या हम तुझे नमन करेंगे? क्या हम तेरे सामने झुकेंगे? तू तो सबसे छोटा है, तू तो 17 साल का है, तेरा अभी कुछ नहीं हुआ है। हम तो भेड़ बकरियां चराते हैं, हम तो घर का सारा काम करते। 11 जो लड़के थे उन्होंने ऐसा कहा। एक बार की बात है कि जब 11 भाई लोग सारे भेड़ बकरियां चराने के लिए शेकेम में गए, तो शेकेम में जब वो
चराने के लिए गए तो पिता ने कहा यूसुफ से कि जा अपने भाइयों को खाना दिया। तो जब वो खाना लेके उनके लिए वहाँ पर गया तो वहाँ पर उनको नहीं पाया। तो आगे एक इंसान मिला, उसने कहा उससे पूछा कि मेरे 11 भाई और भेड़ बकरियां कहाँ गई? तो उसने कहा कि वो तो आगे दुकान को चले गए और आगे चले गए। तो वो फिर वहाँ पर उनको खाना देने के लिए गया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वो दूर से ही आ रहा था तो उसके 11 भाइयों ने उसको देखा और वो उसका ठट्ठा उड़ाने लगे, निंदा करने लगे, कहने लगे देखो वो सपने देखने वाला आ रहा है, सपनहारा आ रहा है, बड़ा आत्मिक बनता है, बहुत रूहानी बनता है, बड़ा परमेश्वर का बनता है। उसका ठट्ठा मनाने लगे। उन्होंने वहीं पर षड्यंत्र रचा कि हम इसको आज मार देंगे। ऐसा ही होता है, भाई भाई से प्यार नहीं करता। आज तो हम देखते हैं कि भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में प्यार खत्म हो गया है। एक जेलसी होती है, एक जलन होती है, एक ईर्ष्या होती है। लेकिन परमेश्वर यहोवा उसी को चुनता, उसी को उठाता है जो नम्र और दीन होता है, जो आज्ञा मानता है। यूसुफ परमेश्वर को प्यार करता था। वो परमेश्वर से दिन और रात प्रार्थना में बिताता था। वो अपने पिता के सारे हुक्म मानता था। लेकिन 11 भाई पिता के हुक्म नहीं मानते थे, वो उल्टा करते थे। उनमें बुराइयां थी, उनमें हर तरह के दोष और भावनाएं थी। वो भेड़ बकरियां तो चराते थे, पिता का काम तो करते थे, लेकिन उनके दिल ठीक नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आओ आओ हम इसको जो है मार डालें और हम इसके कपड़े में जो है जानवरों का लहू लगा के पिता को दिखा देंगे कि इसको तो जानवरों ने खा लिया, हम इसको मार देंगे। तो उन्होंने उसको मारा पीटा। और फिर उनमें एक भाई था, वो कहने लगा कि इसे जान से मत मारो, इसको खड्डे में फेंक दो, इसको गड्ढे में फेंक दो, या अपने आप ही भूखा मर जाएगा। और वचन में लिखा कि उन्होंने उसको खड्डे में फेंक दिया, गहरे खड्डे में फेंक दिया। तब वहां से एक व्यापारियों का जो एक काफिला था वहां से निकल रहा था। तो एक भाई के दिल में आया कि क्यों ना इसको मरने से अच्छा कि इसको हम व्यापारियों को बेच दे दास के रूप में और हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने उसको खड्डे में से निकाल के जो है व्यापारियों को बेच दिया। और व्यापारी कहाँ जा रहे थे? व्यापारी मिस्र जा रहे थे। सब कुछ परमेश्वर ने प्लान करके रखा था। मैं आपको बताना चाहता, एक रहस्य बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के बारे में चिंता फिक्र मत करें। अपने बारे में, जिंदगी में आप जो है जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर यदि आपके जीवन में आ गया है तो वो आपको गड्ढे में से भी निकालेगा। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर, वो आपको बीमारी में से भी निकालेगा। हालेलुया। तो एक भाई ने कहा कि अरे अरे इसको निकालो, इसको हम बेच देंगे तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उनको असलियत नहीं पता थी कि वो जो उसको बेच देंगे तो वो एक दिन गवर्नर बनने वाला उस देश का। हालेलुया। वो गवर्नर बनने वाला, उनको नहीं पता था, उनको यही नहीं पता था। वो सोच रहे थे कि अब ये मिस्र चला जाएगा, ये वहाँ पर गुलाम बन जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, परदेश चला जाएगा। हम भी ऐसे ही सोचते हैं कभी कभी किसी के लिए कि ये बंदा चला जाए, हट जाए, घर से चला जाए, है ना, इसका नाश हो जाए, इसको ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो बचाने वाला है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आमीन। हालेलुया। शैतान ने तो यूसुफ को मारना चाहा कि वो मर जाए, खत्म हो जाए, गुलाम बन जाए, उसका कोई वंश ना चले। लेकिन परमेश्वर की योजना अपरंपार है, अनंत काल की है। हालेलुया।
ताली बजा के परमेश्वर की हालेलुया। आप उस योजना में हैं, आप अनंतकाल की योजना में हैं। और आगे हम देखते हैं कि यूसुफ को जब उन्होंने बेच दिया उनको, और कितने में बेचा? 20 चांदी के सिक्कों में। उनके पास पैसा आ गया, उन्होंने और पियक्कड़ हो गए वो 20 चांदी के सिक्के में, और उन्होंने पार्टी मनाई, है ना। 20 सिक्के मिल गए चांदी के, और पीना पाना किया, और बुराइयां हुई उनके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के में बेचा था यहूदा इस्करियोतियों ने, लेकिन यहाँ पर हम देखते 20 सिक्के। बहुत मिलती जुलती कहानी है यूसुफ की और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसको बताने के लिए परमेश्वर ने ये वाली कहानी बनवाई। हालेलुया, ये वाला कैरेक्टर बनवाया। तो हम देखते हैं कि जब वो चला गया, वहां पर व्यापारियों ने क्या किया, बाजार में यूसुफ को जो सांकल डाल के, जो गुलामी की सांकल होती है, फंदा है, बेचने के लिए रख दिया, और उन्होंने बेचा था 20 सिक्कों में, और उनको तो पता नहीं 200 सिक्के मिले चांदी के। हालेलुया, उनका बड़ा फायदा हुआ व्यापारियों का। उन्होंने बाजार में बेच दिया यूसुफ को, और बाजार में जब बेचा तो वहां पर जो राजा का जो खास बंदा था, सेनापति था, जो राइट हैंड था, उसने वो खरीद लिया उसको, और उसको खरीद के वो अपने घर में ले गया कि वो मेरी पत्नी की सेवा करेगा, उसको खाना देगा, उसकी सेवा करेगा, जो कुछ वो बोलेगी करेगा। और वचन में लिखा कि वो उस बड़े घर में चला गया, महल के बाजू में चला गया। अभी महल में नहीं पहुंचा था, महल के बाजू में पहुंच गया। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसकी पत्नी ने, जो बड़ा आदमी था, अधिकारी था, उसकी पत्नी ने उसको अपने जाल में फंसाना चाहा, व्यभिचार में फंसाना चाहा यूसुफ को, क्योंकि यूसुफ सुंदर और बहुत अच्छा दिखता था, यंग था। लेकिन वो वहां से भागा, वो उसके जाल में नहीं आया, वो व्यभिचार में नहीं फंसा, वो बुराई में नहीं फंसा, उसने अपने आप को बचाया। और जब वो वहां से भागा तो अधिकारी ने उसको जेल में डलवा दिया। और जेल में यूसुफ जब गया तो वहां पर हम देखते हैं कि एक और उसने दो बंदों के सपने के जो मतलब बताए, और राजा को पता चला कि ये सपनों का अर्थ बताने वाला बंदा है, ये सपनों का सही अर्थ बताता है, ये कैदी है। तो राजा ने कहा कि उस कैदी को मेरे पास ला, कि मेरे सपनों का वो अर्थ बताए। और वो ये सपना था कि 7 साल तक जो है अकाल पड़ने वाला उस देश में। यूसुफ ने सही बताया। कहने का मतलब है कि जो सपने देखने वाला था वो परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ था, कि वो अपने लोगों का और अपने भाइयों का भी उद्धार, और अपने माता पिता के लिए वो कुछ बड़ा बनने वाला था। उसके भाइयों ने सोचा था कि हम तो इसको मार देंगे, हम तो इसको बेच देंगे, हम तो इसका ये कर देंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मेरी कृपा दृष्टि अभिषिक्त पर है। यहां पर लिखा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मेरे अभिषिक्तों को, मेरे लोगों को मत छुओ। लेकिन इन 11 लोगों ने जो है परमेश्वर के अभिषिक्त को छुआ, गड्ढे में डाला, बेच दिया, बुरा चाहा। और आगे हम देखते हैं कि जब यूसुफ ने राजा को सपनों का मतलब बताया, सही बताया, राजा के जो पंडित थे वो सपनों का अर्थ बता नहीं पाए, सिर्फ यूसुफ ने बताया। तो यूसुफ ने उसको अपना बेटा, यूसुफ को राजा ने बेटा बना लिया। उसको कहा कि इसे नहलाओ धुलाओ और इसको बहुत सुंदर कपड़े पहनाओ, और इसको मैं अब अपना बेटा मानता हूँ। अंगूठी दी उसको। एक बहुत बड़ा अधिकारी वो बन गया, वो उस देश का गवर्नर बन गया। जो बंदा गड्ढे में था वो पैलेस में पहुंच गया और गवर्नर बन गया। ताली बजा के परमेश्वर का हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर घूरी पे से उठाता है, वो धूल पर से उठाता है, वो नीचे से
जो है परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है। जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती, जिनका कुछ नहीं हो सकता है, वो उठाने वाला है, वो ऊंचा करने वाला है। मुझे मालूम है चंडीगढ़ में भी बहुत से ऐसे गरीब, मोहताज, परेशान लोग आते थे कलीसिया में, जिनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था, उनके पास दिल्ली जाने को भी पैसा नहीं होता था बस का। लेकिन जब उनके लिए दुआ हुई, प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर को जब उन्होंने प्यार किया, प्रभु के रास्तों पे चले, तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए कनाडा, अमेरिका में। ताली बजा के परमेश्वर जिनके पास घर नहीं थे, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, जो कभी चंगे नहीं हो सकते थे, जैसे इस बेटी ने अभी गवाही बताई कि ये जो बेटी थी बहुत बड़े बड़े मीटिंगों में गई, बहुत जगह जलंधर कहाँ कहाँ गए, लेकिन उधर छुटकारे नहीं हुए। परमेश्वर ने शायद इसी कलीसिया में छुटकारा रखा था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बड़ी बड़ी सेवा में शायद उनको छुटकारा नहीं मिला है, जो जलंधर में कहाँ कहाँ चर्चेस लगते बड़े बड़े, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि यहीं से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। बहुत सारी रहस्य की बातें हैं, बहुत सारे परमेश्वर अपने लोगों को उठाने की बात कहता है। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे, यूसुफ की स्टोरी को ये पढ़ेंगे, भजन संहिता 105 पढ़ेंगे, 106 पढ़ेंगे, तो आपको भी परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। यदि आप वचन पर विश्वास करेंगे, वचन पढ़ेंगे। यूसुफ गवर्नर बना, उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में अकाल फैला। 7 साल का 6-7 साल का अकाल फैल गया। कनान देश में भी, जहाँ पे उसके भाई रहते थे, पिता माता रहते थे, वहाँ पे भी अकाल फैल गया। और 11 बेटों के बाप ने, याकूब ने कहा कि जाओ मिस्र से कुछ अनाज ले आओ। अब परमेश्वर देखो क्या कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा किया कि ये जो 11 जो भाई थे वो निकले, अपनी सवारी पर निकले और मिस्र को गए, और वो अनाज खरीदने के लिए गए। चांदी के सिक्के लेके अनाज खरीदने के लिए मिस्र को गए, और उनको नहीं पता था कि मिस्र में जो अनाज बंटवारा है, जो गवर्नर है, जो अधिकारी है, वो उनका छोटा भाई है, जिसको उन्होंने गड्ढे में फेंक के फिर व्यापारियों को भेज दिया। उनको नहीं पता था। ऐसे ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर जब किसी को उठाता है, और जो नहीं उठाने वाले हैं, जो खींचने वाले हैं, जो पीछे करने वाले हैं, जो निराश करने वाले हैं, उनको फिर परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने उठाया, उनके सामने वो झुकाता है। हालेलुया। 11 भाई डरे डरे से, भूखे प्यासे मिस्र पहुंचते हैं, और जब यूसुफ का जो पूरा पहरावा था वो मिस्रियों जैसे था, राजा जैसे था, वो पहचान में नहीं आ रहा था। हालेलुया। परमेश्वर जब किसी को उठाता तो वो बंदा पहचान में नहीं आता। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर, हालेलुया। उसका रंग रूप बदल जाता है, उसका चरित्र बदल जाता है, उसकी सब कुछ परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया, आमीन। आपके भी मोहल्ले में, आपके भी गांव में लोग कहते होंगे, अरे ये जा रहा, इसकी तो नाक बहती थी बचपन में, अब ये तरक्की हो गई, देखो कितना परमेश्वर ने इसको उठा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है उन लोगों को जो दीन है, जो नम्र है, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, एक ना एक दिन उनके अच्छे दिन आ जाते। हालेलुया। उनका विकास हो जाता है, उनका अच्छा दिन आ जाता है। चिंता मत करें, फिक्र मत करें। जो परमेश्वर आपको बनाएगा वो बना के छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सोचा था कि मैं यूसुफ को गवर्नर बनाऊंगा, नेक्स्ट टू किंग बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि भाई जब लाइन में लगे थे, 11 भाई लोग लाइन में लगे थे, तो कैसा लग रहा उनको? नहीं, अरे भूखे प्यासे, कपड़े फटे हुए, जूते फटे हुए, लाइन में लगे कि थोड़ा सा अनाज मिल जाए। उस समय पैसे देने पे भी अनाज नहीं मिल रहा था, क्योंकि अकाल था। पैसे थे लेकिन अनाज नहीं था।
कई देशों में अनाज खत्म हो गया था, तो यूसुफ पहचान गया उनको, हालेलुया, उनको पहचान गया और वो रोने लगा, अंदर से रोने लगा। उसके दिल में उन पे तरस आ गई, उन लोगों पे तरस आ गई। ये भाई मेरे, देखो उसके दिल में एक बार तो कोई ऐसी बात आई थी कि देखो इन्होंने तो मुझे खड्डे में भेज दिया था, फिर व्यापारियों को बेच दिया, इन्होंने तो मुझे मार डालने की युक्ति कर दी थी। एक टाइम तो उसके दिल में कोई ऐसी भावना आई थी हमें कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन फिर उसने माफ किया, हालेलुया। मसीही लोग माफ करते हैं, परमेश्वर के लोग माफ करना जानते हैं। यूसुफ ने माफ किया और उसने कहा कि इनको अनाज दो, बोरे इनके भर दो, जितने बोरे लेके आए हैं इनके बोरे में अनाज भर दो। और उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि जो ये पैसा दे रहे हैं इनके बोरे ही में वापस डाल दो और उनको मत बताना। देखो कितना बड़ा फेवर। यूसुफ अपने घराने के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। मूसा ने भी अपने घराने और प्रजा के लिए बहुत कुछ करना चाहा। जब उसके दिल में अच्छाई थी, उसके दिल में जब भला करने का था, तो परमेश्वर ने भी उसकी सहायता मदद की, हालेलुया, आमीन। और आगे हम देखते हैं कि यूसुफ ने कहा कि इनको थोड़ा कुछ करने के लिए मेरा चांदी का जो कटोरा है वो भी उनके बैग में डाल दो। कहने का मतलब है कि फिर यूसुफ ने उनको बताया बाद में कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ जिसको तुमने खड्डे में फेंक दिया। और वचन में लिखा कि वो बहुत रोए, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी यूसुफ से। यूसुफ भी बहुत रोया। फिर उसने अपने अपने पिता का हाल पूछा कि कनान में मेरा पिता कैसा है। उन्होंने कहा कि पिता तेरा बूढ़ा हो गया है और वो तुझको खोजता है अभी तक, क्योंकि तू छोटा था, सबसे छोटा था और तेरे को वो बहुत प्यार करते थे। तो हम देखते हैं कि पारिवारिक जो आंसू थे वहाँ पर एक दूसरे के लिए निकले। एक जो भावनाएं थी परिवार की, प्यार की भावनाएं परमेश्वर ने उनके दिल में डाल दी। ये होता है सचमुच में परमेश्वर के लोगों में जो बदलाव और पश्चाताप करने के बाद जीवन बदलता है, हालेलुया। सो यूसुफ के भाइयों ने तौबा की, माफी मांगी और वो बदल गए, हालेलुया। एक बंदे ने जो है पूरे परिवार को बदल दिया। एक बंदे की प्रार्थना से, एक बंदे के परमेश्वर को मानने के द्वारा से पूरे घराने का उद्धार हुआ, पूरे घराने को अनाज मिला, पूरे घराने को शांति मिली, पूरे घराने को सुरक्षा मिली। राजा ने कहा कि अरे अब ये 11 भाई कहाँ हैं, वहाँ कनान वापस जाएंगे, उनको पास में घर बनवा दो। उनके घर बन गए, उनका फायदा हो गया, हालेलुया। एक जन की प्रार्थना से, एक जन के त्याग से, एक यीशु मसीह के द्वारा से, एक ही गुरु, सच्चे गुरु यीशु मसीह के द्वारा से पूरी दुनिया का फायदा हो गया, हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया। एक सच्चे गुरु, एक सच्चे प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पूरी धरती का फायदा हो गया। एक यूसुफ के द्वारा से पूरे उसके देश का फायदा हो गया, वरना दो देशों का फायदा हुआ, मिस्र का भी फायदा हुआ और कनान देश का भी फायदा हुआ, आमीन। एक बंदे के द्वारा से। आप भी यदि अभिषेक मांगेंगे कि प्रभु परमेश्वर पिता मुझे यूसुफ जैसा अभिषेक दो, मैं यूसुफ के जैसे दिन मैं सुबह और शाम को दुआ में बिताना चाहता हूँ, मैं यूसुफ के जैसे प्रभु आपको प्यार करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको गवर्नर बनाएगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको राजा बनाएगा, परमेश्वर आपको रानी बनाएगा, परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको दूर देश में ले जाके ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर की योजनाएं समझना बहुत कठिन है, लेकिन जो इस बात को समझ जाता है, जो इस बात को जान जाता है, जो परमेश्वर से प्यार करने लगता है, जो परमेश्वर की नजदीकी में
समय बिताता है। यूसुफ ने परमेश्वर के साथ समय बिताया। उसके भाइयों ने तो पार्टी बनाने में समय बिताया, उसके भाइयों ने तो गलत काम करने, बुराइयों में समय बिताया, लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर के साथ समय बिताया और उसने अपने भाइयों की भी बुराई को दूर किया। हालेलुया। यदि यूसुफ भी 11 भाइयों जैसे होता तो क्या हाल होता? वो सब मर खप जाते, वहीं कनान देश में सब अकाल में मर जाते। उनको अनाज नहीं मिलता, उनको सुरक्षा नहीं मिलती, उनको धन संपत्ति नहीं मिलती, उनको घर नहीं मिलते, उनको कोई भला नहीं होता। लेकिन एक जन बहुत बड़ी आशीषों को लेके आया। हमारा एक यीशु मसीह बड़ी बड़ी आशीषों को लेके आया। आमीन, हालेलुया। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, बहुत सारे महात्माओं की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। हमें सिर्फ एक यीशु मसीह की जरूरत है। वही उद्धार करता है, वही जीवन देने वाला है। और परमेश्वर को जितना हम प्यार करेंगे, उससे बने रहेंगे, उसको प्रार्थना में याद करते रहेंगे, आराधना करेंगे, सच्ची आराधना करेंगे, तो वो भी आपको यूसुफ के जैसे उठाएगा। हालेलुया। यूसुफ की कहानी की यही शिक्षा है कि यूसुफ के जैसे बनो। हालेलुया। यूसुफ के जैसे परमेश्वर को प्यार करना सीखो, यूसुफ के जैसे माफ करना सीखो, यूसुफ के जैसे प्यार करना सीखो, यूसुफ के जैसे काम करना सीखो, यूसुफ के जैसे व्यभिचार से बचना सीखो। हालेलुया। यूसुफ के जैसे प्रभु के पवित्र जन बनना सीखो। हालेलुया। आमीन। यूसुफ ने समझौता नहीं किया, इसलिए उसको जो सपने आते थे वो सच होते थे और उसका सपना 13 साल बाद पूरा हुआ। ताली बजा के ये 13 साल के बाद उसका सपना पूरा हुआ। 13 साल लगे। हालेलुया। हमें नहीं पता 13 साल क्यों लगे, परमेश्वर को पता है। परमेश्वर 13 साल में उसको और तैयार कर रहा था, परमेश्वर उसको और भी सिखा रहा था, परमेश्वर ने उसको जेल में भी सिखाया, परमेश्वर ने उसके सपनों को जेल में बंद नहीं किया और अर्थों को बंद नहीं किया। उसको जो परमेश्वर ने दान वरदान दिया था वो उसका खत्म नहीं हो गया। यदि यूसुफ पाप और बुराई में पड़ जाता तो उसका सपनों को बताने वाला वरदान खड्डे में चला जाता, लेकिन उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता ने उसको परमेश्वर के सन्मुख सच्चा और खरा ठहराया और उसको जीवन मिला। हालेलुया। यूसुफ भी यदि कोई बुराई में पड़ जाता, व्यभिचार में पड़ जाता, तो उसका कभी भला नहीं होता, लेकिन उसने परमेश्वर को देखा। उसने क्षणिक कुछ समय के आनंद को नहीं देखा, उसने लंबे समय के आशीषों को, आनंद को और शांति को और पवित्रता को देखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी ये दुनिया थोड़े समय का लुभाने वाली है, पाप लुभाने वाला है, बुराई लुभाने वाली है। पाप में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो पाप हमें बढ़ने नहीं देता है। वो पाप हमारे जीवन में अंधकार बन के हमें दबा देता है। इस अंधकार को हमें दूर करना है, इस पाप बुराई को दूर करना है, यूसुफ के जैसे अपने समझौता ना करने वाला बनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोटी मिले ना मिले, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कुछ होए ना होए, फिर भी वो महान है, वो इस स्वर्ग में महान है, वो आपको एक दिन ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। वो अपनी महिमा आपसे लेना चाहता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा जब वो मूर्ति के सामने नहीं झुके? तो क्या हुआ कि जो चुगली करने वाले थे उन्होंने कहा कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने, राजा तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुके हैं, इनको आग में फेंको, आग में भेजो। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? जो दानियल के मित्र थे उन्होंने क्या कहा?
कि यदि परमेश्वर हमें ना भी बचाए फिर भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ताली बजा के पढ़े। हालेलुया।